जामिया अहले हदीस लाहौर पाकिस्तान में उलूम दीनिया की तालीम व तरवीज का मरकज़। किस्म की तारीफ़ें बढ़ाइए किब्रियाइए अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। जो इस कायनात का खालिक मालिक मुदब्बिरुल उमूर है। बेशुमार और अनगिनत दरूद व सलाम हों सय्यदुल कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। ये आयत का एक हिस्सा मैंने तिलावत की है और ये आयत नंबर है सूरा हज की 18। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरम। जिसको अल्लाह ताला ज़लील व रसवा कर दें उसको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। आज इस मौजूदा दौर में जिस कदर उम्मत मुसलमा के ऊपर ज़िल्लत और रिसवाई छाई हुई है, ख़ास करके हमारे इन इलाक़ों में पाकिस्तान ले लें, हिंदुस्तान ले लें और आगे इसके साथ साथ जो मुल्क इलाके हैं कि उनमें उम्मत मुसलमा की हालत ज़ार क्या है। हालांकि ये वो उम्मत है जिसको अल्लाह ताला ने खैर उम्मत कहा है। तो खैर उम्मत का लक़ब पाने वाली उम्मत इस कदर पस्ती में क्यों चली गई। हालांकि ये वो उम्मत है कि जिसे अल्लाह ताला ने इतना उरूज दिया कि दुनिया में रहने वाले लोग इस उम्मत को अपना रहनुमा तस्लीम करने के लिए मजबूर हुए। लेकिन आज इस कदर ज़िल्लत और पस्ती में वो जा चुकी है कि हर तरफ इनका गिराव हो रहा है और इनके नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है और कत्ल करने के बाद उन्हें दहशतगर्द भी करार दिया जा रहा है। तो जब हम इस्लामी तारीख़ को या कुरान और हदीस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सहाबा जिन्होंने दुनिया में इज़्ज़त पाई, उन्होंने इज़्ज़त क्यों पाई थी और लोग उनकी इज़्ज़त करने पे क्यों मजबूर थे। तो हमें ये नज़र आता है कि इसकी एक ही वजह थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन का ताबे कर दिया था। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के ताबे किया तो अल्लाह ताला ने उन पर यह फ़ज़ल किया कि हर चीज़ को उनके ताबे कर दिया और वो दुनिया में इमामत करने लगे। बेकौल शायर के कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोष सुरैया कर दिया।
जो खुद नाते राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो ये वजह थी कि वो इज्जत क्यों पा गए, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में कामयाब क्यों किया। उसकी वजह यही थी कि वो अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल का ताबे फर्मा बरदार हो जाता है, वो दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ हासिल कर लेता है। और जो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का ताबे नहीं करते, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदूना युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही व यक़ूलूना नुअमिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़ व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़ा व आतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबम मुहीना। कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं और वो ये चाहते हैं, वयुरीदूना युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के दरमियान में फ़र्क कर दिया जाए कि अल्लाह का जो हुक्म है वो तो यकीनी है और यकीनी तौर पे काबिल इत्तिबा है, और अल्लाह के रसूल का जो फरमान है वो ज़न्नी हो जाता है और वो इतना उस पे अमल करना वाजिब नहीं है जिस तरह अल्लाह के फरमान पे अमल करना वाजिब है। वयक़ूलूना नुअमिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़, और वो ये कहते हैं कि हम बाज़ को तो मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते। वयुरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और वो ये चाहते हैं कि कोई दरमियाना रास्ता निकालें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़ा, इनके कुफर में कोई शक बाकी नहीं रह जाता। और हमने ऐसे लोगों के लिए रिसवा कुन अज़ाब तैयार किया है, यानी उनके लिए फिर ज़िल्लत और रसवाई के सिवा और कुछ नहीं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुइल ज़िल्लतु वस्सिगारु लिमन खालफ़ अमरी वमन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, कि जो मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके लिए ज़िल्लत और रसवाई के सिवा और कुछ नहीं। यानी ये बात हर मोमिन को याद रखनी चाहिए कि अगर दुनिया में वो इज्जत चाहते हैं तो इज्जत उन्हें मिलेगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में। और इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उनकी नाफरमानी करके अपने अमाल को ज़ाया और बर्बाद न करो। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह के रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही,
ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। किससे डरना चाहिए? अन तुसीबहम फितनतुन औ युसीबहम अज़ाबुन अलीम, कहीं उनके ऊपर कोई फितना ना आ जाए अल्लाह की तरफ से, या उनके ऊपर कोई दर्दनाक अजाब ना आ जाए। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये बात क्यों कही जाती है कि अल्लाह के रसूल की खिलाफ वर्जी ना करो, क्योंकि मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह के रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि अल्लाह ताला ने सितारों की कसम उठाई है, और सितारों की कसम उठाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ये बात अच्छी तरह सुन लो कि हमारा पैगंबर दीन के मामला में तुम्हें जो कुछ कहता है वो अपनी तरफ से नहीं, वो ही होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म होता है। इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, क्योंकि वो वही की इत्तिबा करते हैं, वही की ताबेदारी करते हैं। तो लिहाजा जब अल्लाह के हुक्म वो तुम्हें सुनाते हैं तो उनकी इताअत अल्लाह की इताअत है, और उनकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। जिस तरह के हदीस में आता है, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन आसानी फ़क़द असल्ला, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। यही एक हमारे इस दौर में और सहाबा के दौर में इम्तियाज था। वो हर उस बात की इत्तिबा करते थे, उस पे अमल करते थे जो अल्लाह के रसूल की तरफ से उन्हें हुक्म मिलता था। और हमारी सूरत हाल क्या है? हम अल्लाह के रसूल के उन फरामीन को मानते हैं जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक होते हैं। जो हुक्म हमारी ख्वाहिशात से टकराता है या हमारी अकल के मुताबिक नहीं होता, हम अकली तौर पे उसको दुरुस्त नहीं समझते, हम उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको अल्लाह से डरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से सख्त तरीन अजाब आ जाए या वो फितने में मुब्तला हो जाए। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। और इसकी मिसाल एक अल्लाह ने बयान की है कि सहाबा किस कदर अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी किया करते थे, और उनमें से कोई ये जुर्रत नहीं करता था कि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करे या आपके हुक्म के खिलाफ कोई चेमगाई करे, सवाए मुनाफिकीन के। आप सब जानते हैं
कि इब्तिदाए इस्लाम में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में गए तो आपने अपना किबला बैतुल मुक़द्दस को बनाया। वो अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह के हुक्म से आपने अपना किबला बैतुल मुक़द्दस को बनाया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को मनसूख करके बैतुल्लाह को किबला बनाया तो सहाबा में से किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। एतराज़ करने वाले कौन थे? जो इस्लाम के मुखालिफ थे। कि ये पहले उस किबले की तरफ और अब इसकी तरफ। तो इसी का तज़किरा अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि। हमने तहवील किबला इसलिए किया, इसका मकसद ये था ताकि हमें पता चल जाए कि अल्लाह का रसूल का ताबेदार कौन है और नाफरमान कौन है, कौन आप पे एतराज करता है और कौन आपके इस अमल पे मिनवान बगैर चूं चरा किए वो अमल करने के लिए तैयार हो जाता है। सहाबा ने इस पे अमल किया और यही उनका एजाज था। इसी अमल ने उनको दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बनाया और इसी अमल की वजह से वो दुनिया के इमाम बने। और आज हमारी पस्ती जो है उसकी वजह भी यही है कि हम हर उस मामले में जहां रसूलुल्लाह का फरमान कोई आता है और हमें उसका इल्म नहीं होता या हमारी ख्वाहिशात के खिलाफ होता है या हमारे किसी इमाम के कौल के खिलाफ होता है तो हम उसमें चेम गोइयाँ करने लगते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने हमें ये बात भी समझाई है कि वही के मुकाबला में जब इंसान अपनी अकल को दखल देता है तो वो उसकी नाकामी का सबब बनता है, उसकी तबाही का सबब बनता है। और सहाबा की मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की कि वो लोग थे, क्योंकि इंसान से गलती तो हो जाती है, इंसान बहरहाल गलती का पुतला है, लेकिन सही इंसान वो होता है कि जब गलती हो जाए और उसे पता चल जाए कि ये मेरी गलती है, वो अपनी उस गलती का इज़ाला करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद में गए, कुछ सहाबा को एक दर्रे पे मुकर्रर किया। आपने फरमाया कि कुछ हो जाए, हम फतह याब हों या शिकस्त खाएं, हत्ता कि आपने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम देखो कि हमारे गोश्त को चीलें नोच रही हैं तो तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना। लेकिन जब फतह हुई तो चंद लोगों ने वही के मुकाबला में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुकाबला में अपनी अकल पे अमल किया। जब अपनी अकल पे अमल किया तो कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अल्लाह ताला इसी का तज़किरा फरमाते हैं, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़नी हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असयतुम मिन बादि मा अराकुम।
कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी बात, अपना वादा सच्चा कर दिखाया कि तुम अपने हाथों से कुफार को काट रहे थे, हत्ता के फतह के ज़ोम में तुमने अपनी राय पे अमल किया, तुमने आपस में इख्तिलाफ किया, झगड़ा किया, अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तो फिर क्या हुआ? वही फतह शिकस्त में बदल गई। लेकिन चूंकि वो सहाबी थे, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब उनको बुलाया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर दोबारा वो पलटे, अल्लाह ताला ने फिर उनको कामयाब किया। लेकिन अल्लाह ताला ने यह बता दिया कि जब भी अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी होती है, खिलाफ वर्जी करने वाला कोई हो, फिर उसे उस गलती का खमियाजा दुनिया में भुगतना पड़ता है। लेकिन सहाबा जिन्होंने हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को तरजीह दी, वो कामयाब हुए। हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि मुझे मेरे खामद ने आखिरी तलाक, तीसरी तलाक भेजी और आपने जो वकील उसने मुकर्रर किया, उसके हाथ उसने 5 सा खजूर और 5 सा जौ मेरे खर्च के लिए भी भेज दिए। तो जब वो मेरे पास लेके आया, मैंने कहा भी ये खर्च तो मेरा पूरा नहीं है, मैं तो खर्चा पूरा लूंगी और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगी, अगर मेरा खर्च बनता है तो मैं फिर मुकम्मल खर्च लूंगी। तो खैर वो कहती है मैं रसूलुल्लाह के पास गई, जब मैंने अपना सारा किस्सा सुनाया तो आपने फरमाया कि तेरा खर्चा नहीं बनता, क्योंकि हुक्म यह है कि पहली तलाक के बाद और दूसरी तलाक के बाद औरत की रिहाइश और उसके अखराजात की जिम्मेदारी खामद के ऊपर होती है, लेकिन जब तीसरी तलाक हो जाए तो फिर खामद के जिम्मा कोई खर्चा नहीं होता। तो आपने फरमाया कि उसके गुजार ले, लेकिन जब तेरी इद्दत मुकम्मल हो तो मुझे बताना। फरमाती है कि मेरी इद्दत पूरी हुई, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और साथ ही यह भी बताया कि फलां फलां आदमी ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा है, आपका क्या मशवरा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर जो खामियां थी उनको बयान किया कि फलां के अंदर ये खामी है, फलां के अंदर ये खामी है, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि तू उनसे निकाह ना कर। और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने फरमाया कि मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि उसामा से निकाह कर ले। वो कहती है कि वो दोनों मुझे पसंद थे, उसामा मुझे पसंद नहीं था। मैंने रसूलुल्लाह को बताया तो आपने फरमाया कि ऐ फातिमा मेरी बात मान ले, इसमें तेरा भला है। तो कहती हैं जब रसूलुल्लाह ने ये बात कही कि मेरी बात मान ले, इसमें तेरा भला है, तो मैंने आपके हुक्म पे अमल करते हुए उसामा से निकाह कर लिया। तो अल्लाह ताला ने इतनी खैर व बरकत अता फरमाई कि दूसरी औरतें हम पे रशक किया करती थी, काश कि हमारे खामद भी उसामा जैसे होते।
तो ये किसकी बरकत थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। और वो खुद फरमाती हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने मुझे बरकत अता की, ये सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की इताअत की वजह से मिली। और यही वजह है कि सहाबा अमूमन जहां भी कोई ऐसा मसला आता तो वो जहां अल्लाह के रसूल का फरमान उनको मिल जाता उस पर अमल करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़यात और भी बहुत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पे जब आप फौत हुए तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा वल्लाहि मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। आज भी हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फौत नहीं हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने जज्बात थे, लेकिन जब इस बात का पता अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चला कि उमर फारूक इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि इस्लाम के अकीदा के खिलाफ है, रसूलुल्लाह की तालीम के खिलाफ है, तो आप फौरन वहां पहुंचे और जाके वहां फरमाया, क्या लोगों मेरी बात सुन लो, मन काना याबुद मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद बात। ऐ लोगों सुन लो कि जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इबादत करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये समझ लें कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मौत तारी हो चुकी है। मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, जो अल्लाह की इबादत करते थे अल्लाह ताला जिंदा है, उस पे मौत नहीं है, वो जिंदा रहेगा, वो अपने रब की इबादत करते रहे। और फिर कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आप भी मरने वाले हैं, वो भी मरने वाले हैं, एक दिन आपने भी मरना है और उन्होंने भी मरना है। और फिर आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ कुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैय्या। ये बात सुन लो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिस तरह पहले रसूल आए ये भी रसूल है उसी तरह के। क्या अगर वो फौत हो जाएं तो तुम इस्लाम से फिर जाओगे? और जो इस्लाम से फिरा वो अपना ही नुकसान करेगा और किसी का नुकसान नहीं करेगा। तो सहाबा और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला का खुतबा सुना, कुरानी आयात सुनी, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि उमर कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उमर अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वो कहते हैं मुझे इतना खौफ आया कि मेरी टांगों ने मेरा वजन उठाने से इनकार कर दिया। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिनका अकीदा वो कहते हैं रसूलुल्लाह फौत नहीं हुए, विसाल किया उन्होंने भी। अल्लाह तो कह रहे हैं कि फौत हुए हैं, तो तुम कहते हो कि नहीं फौत नहीं हुए, विसाल हुआ है। ये तो ये बात याद रखें कि जिसने भी अपनी अकल को शरीयत पे हावी करना चाहा वो गुमराह हो गया। कुरान में
अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। सूरा हूद 12वां पारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वनादा नूह निब्नहु वकान फी मादिली या बुनय्यर कम माना वला तुकुम माल काफिरी काला सआवी इला जबली यासिबुनी मिनल मा। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये बात कही, क्या बेटा मेरे साथ किश्ती में सवार हो जाओ तो बच जाओगे, और अल्लाह की तरफ से ये वही है कि आज बचेगा वही जिसे अल्लाह बचाएंगे, जिसे अल्लाह नहीं बचाएंगे वो बच नहीं सकेगा। लेकिन उसने क्या कहा, उसने अकली जवाब दिया। उसने कहा सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। तो उसका फिर अंजाम क्या हुआ, यानी जो वही इलाही के मुकाबला में अकल को इस्तेमाल करता है वो उसके खाते में जिल्लत और रसवाई के सिवा और कुछ नहीं होता। वहाल बैनहुमुल मौजू फकान मिनल मुगरकीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसे उसने वही के मुकाबला में अकल को इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए उसको इबरत बना दिया, उसी वक्त उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसलिए भाइयों हमारे लिए जो एजाज है वो ये है कि जहां अल्लाह के रसूल का फरमान आ जाए फिर हम उसे मिनवान तस्लीम कर लें। ये ना सोचे कि फलां इमाम ये कहता है, फलां इमाम ये कहता है। सहाबा का तर्ज अमल यही था कि जहां अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया फिर और किसी की बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अगर कहीं तुम्हारा, हाँ उलिल अम्र की भी इताअत करो, अगर उलिल अम्र के साथ तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाता है फिर उस इख्तिलाफ को रफा करने के लिए किधर आओ, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ। रसूलुल्लाह की वफात के बाद सहाबा में कई इख्तिलाफात हुए। रसूलुल्लाह को गुस्ल देने में इख्तिलाफ हुआ, आपने कहाँ दफन होना है इसमें इख्तिलाफ हुआ, और आपके बाद खिलाफत किन को मिलनी है इसमें इख्तिलाफ हुआ, वरासत में इख्तिलाफ हुआ। लेकिन सहाबा ने हमेशा ये देखा कि रसूलुल्लाह का फरमान क्या है, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। एक मोमिन का तुर्रा इम्तियाज या तर्ज अमल यही होता है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए फिर उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दिया जाए। होते हुआ मुस्तफ़ा की गुफ्तार मत देख किसी का कौलो किरदार। जहां अल्लाह और उसके रसूल का फरमान आ जाए फिर किसी और तरफ ना देखो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।